हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जहाँ एक जादूगर होता है और उसकी जादू को देखना कोई भी पसंद नहीं करता है। वहीं एक शो में अपनी जादू को दिखाने लगता है, पर उसकी जादू को कोई भी पसंद नहीं करता है और उसे वहाँ से भी धक्के देकर निकाल दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कुछ नई चीज की तलाश में निकल जाता है और पहुँच जाता है एक एनिमल शॉप पे, जहाँ से वो पहले भी अपने जादू के लिए एनिमल्स लिया करता था। तभी उसे वहाँ पे किसी के गाने की आवाज आती है और वो देखता है कि एक छुटकू सा क्रोकोडाइल गाना गा रहा है, जिसे देखकर जादूगर को एक विश्वास सा हुआ था कि शायद वो अपनी जिंदगी में इससे कोई अच्छा काम कर सकता है। वो उस क्रोकोडाइल को लेकर अपने घर आ जाता है और उस क्रोकोडाइल को गाना गाने को कहता है, लेकिन उसके कहने पे वो गाना नहीं गाता है। फिर वो जादूगर सोचता है कि शायद मेरे गाने पे ये भी गाने लगे और वो दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं और ये दोनों मिलकर अपने शो के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। और उसे अपने नए शो करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसे कोई भी पैसे नहीं देता। अंत में उसे अपने घर को ही बेचना पड़ जाता है और फिर क्रोकोडाइल के साथ अपना एक शो करता है। उस जादूगर को क्रोकोडाइल पे बहुत ज्यादा यकीन था कि उसकी वजह से बहुत सारे पैसे कमाएगा, पर होता कुछ और ही है। क्रोकोडाइल इतने सारे लोगों को देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है। वो ना तो गाना गाता है और ना ही डांस करता है। इससे उस बेचारे का शो फ्लॉप हो जाती है और इसी वजह से उसकी घर भी उसके हाथ से चली जाती है। लेकिन वो अपने क्रोकोडाइल को उसी घर पे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी उस घर में 1.5 साल बाद एक फैमिली आती है और उसी फैमिली से एक छोटा सा बच्चा क्रोकोडाइल को देख लेता है, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन उसे उसी रूम से गाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो लड़का वहाँ जाकर चेक करता है तो क्रोकोडाइल कांच से बाहर आ चुका था। वो लड़का उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो कहीं मुझे खा ना जाए। तभी वहाँ पे उस बच्चे की कैट आ जाती है और वो कैट उस क्रोकोडाइल पे हमला कर देती है। क्रोकोडाइल तो उसे डायरेक्ट ही निगल जाता है। वो लड़का इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो क्रोकोडाइल पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और इसी कारण वो क्रोकोडाइल को घर से भी बाहर निकाल देता है। क्रोकोडाइल बाहर जाते ही उस बिल्ली को भी अपने पेट से निकाल देती है। ये देखते हुए लड़का समझ आता है कि क्रोकोडाइल हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यहाँ पे वो लड़का और क्रोकोडाइल के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और साथ में बहुत खेलते भी हैं। ये लोग खेलते खेलते वहीं पे सो जाते हैं और सुबह होते ही जब उसकी मॉम आती है तो वो क्रोकोडाइल को देखकर ही बहुत ज्यादा डर जाती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो दोनों ही जग जाते हैं और वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है और वो फौरन से किसी को कॉल करने लगती है। पर वो लड़का अपनी मॉम को समझाते हुए घर वापस लेकर आ जाता है, जहाँ वो देखती है कि क्रोकोडाइल गाना गा रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और ये क्रोकोडाइल भी उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में डांस करने लगता है और वो लेडी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में गाना गाने लगती है। और इससे वो भी जान जाती है कि क्रोकोडाइल हमारे लिए खतरा नहीं है और वो भी क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती कर लेती है और साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इस खुशी की वजह जब उसके हस्बैंड पूछते हैं तो वो क्रोकोडाइल के बारे में उन्हें भी बता देती है, लेकिन उसके हस्बैंड उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो क्रोकोडाइल को घर से बाहर निकालने लगता है। पर वहीं पे वो जादूगर आ जाता है और वो एक परमिशन लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो 15 दिन इस घर में सबके साथ रह सकता है। वो क्रोकोडाइल को देखता है जो कि बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल को अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया था। लेकिन वो जादूगर जानता था कि उसे कैसे मनाना है और वो फाइनली उसे मना लेता है। और यहाँ पे सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्रोकोडाइल के साथ। पर वहीं पे एक बहुत बड़ी मसला आ गई थी, जो कि उनकी सोसाइटी वाले इस फैमिली को वहाँ से निकालना चाहते थे। वो लोग अपनी सोसाइटी में इस फैमिली को नहीं रखना चाहते थे। तभी वहाँ पे जादूगर आ जाता है और सारे लोगों को जादू दिखाकर खामोश करवा देता है और ऐसे ही ये फैमिली यहीं पे रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये जादूगर फिर से एक शो रखा है जिसमें वो क्रोकोडाइल के साथ गाना गाना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल ये शो भी फ्लॉप करवा देता है। जादूगर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन उनके घर पे एनिमल्स पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं और उस क्रोकोडाइल को पकड़कर एक जू में ले आते हैं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो क्रोकोडाइल का दोस्त बन गया था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसके घर से क्रोकोडाइल जाए, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे जू में ले जाते हैं क्रोकोडाइल से मिलवाने के लिए। और वो क्रोकोडाइल भी उनसे दूर जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास था। वो जादूगर भी उस बच्चे को समझाता है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं समझता है और वो ये सच भी जान जाता है कि ये जादूगर क्रोकोडाइल को खुद ही पकड़वाया है, क्योंकि क्रोकोडाइल उसका सारे शो को फ्लॉप करवा दिया था और उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। और जादूगर भी समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उस बच्चे से कहता है कि मैं अपनी गलती को मानता हूँ और हम दोनों चाहे तो उस क्रोकोडाइल को वापस जरूर ला सकते हैं।
और ये दोनों मिलकर अपना प्लान बनाने लगते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग जू में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर जादूगर गार्ड्स को बेहोश कर देता है और उस बच्चे का काम था क्रोकोडाइल को जू से निकालना। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा उदास है। वो इतना ज्यादा नाराज होता है कि उनके साथ जाने से भी इनकार कर जाता है। तभी वो बच्चा जादूगर से बोलता है कि आप इससे सॉरी करो और वो जादूगर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल भी मान जाता है और वहाँ से तीनों भाग जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही इन्हें पुलिस घेर लेती है। तभी वहाँ जादूगर अपना जादू दिखाता है। वो चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है, जिसके बाद ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शहर में उन्हें चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही थी। वो तीनों पुलिस से बचने के चक्कर में एक शो में चले जाते हैं। वो लड़का सबको बताना चाहता था कि क्रोकोडाइल बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये हमारा दोस्त है और वो गाना भी गा सकता है। लेकिन क्रोकोडाइल के साथ वही मसला थी, जो बहुत ज्यादा इंसानों को देखकर चुप हो जाता है। तभी वो लड़का उससे आकर कहता है कि तुम्हें गाना ही होगा और अगर तुमने नहीं गाया तो ये सब पकड़कर तुम्हें जू में ले जाएंगे और तुम्हें कोई भी नहीं समझ पाएगा और हमारे साथ नहीं रहने देंगे। ये सुनकर क्रोकोडाइल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और वो फाइनली गाना गाने लगता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जहाँ पे उस बच्चे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।